आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 470वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स देते देते कम से कम एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि सिवनी में काम में गति आ रही है। काम बहुत मंथर गति से चल रहा था, जिसमें अब गति आना आरंभ हुई है। मूलतः देखा जाए तो ये जवाबदेही चुने हुए जनप्रतिनिधियों की होती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरीके की कोई बहुत ज़्यादा कवायद सामने नहीं आई है। बहरहाल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ आपको पूरा दिख रहा होगा। टावर वैगन और ट्रॉली दोनों के जरिए काम चल रहा है पीपरडाही के आसपास। जो काम 20-22 तारीख तक लगभग पूरा होने की उम्मीद है। इसकी जो सेटिंग चल रही है, आप देख रहे होंगे तार कैटनरी वायर और कनेक्ट वायर दोनों के बीच में बाकायदा बांध दिया गया है। उसे एक दूसरे तकनीकी तरीके से उसे लगाया गया है। कितना ऊपर रखना, कितना नीचे, पेंटो जब जाके टच होता है, पेंटो ऊपर और नीचे ना रहे, उसके लिए ये इसको इस तरीके से लगाया गया है, बनाया गया है। यहाँ हमारे पीछे यार्ड दिख रहा होगा। यार्ड में काम अभी नहीं हुआ है, सिर्फ तार लगे हैं। उन तारों का एडजस्टमेंट अभी नहीं किया गया है। ये एडजस्टमेंट जैसे ही पीपरडाही से चौराई तक का काम पूरा होगा, उसके काम पूरे होने के बाद फिर लगभग 5-6-7 दिन, एक हफ्ता मान लिया जाए, एक हफ्ते के बाद यहाँ काम कराया जाएगा और कम से कम 2 से 3 दिन में ये काम पूरा होगा। देखा जाए तो रेलवे के सूत्रों का ये कहना था कि 15 फरवरी इसकी डेडलाइन दी गई थी, अंतिम तिथि 15 फरवरी दी गई थी, पर 15 फरवरी में ये काम पूरा नहीं हो पाया और कुछ समय और दिया गया था रेलवे के अधिकारियों के द्वारा। वैसे 28 फरवरी को माना जा सकता है कि 28 फरवरी को लास्ट डेडलाइन दी गई थी। अंतिम डेडलाइन 15 फरवरी के लगभग की दी गई थी और 28 फरवरी उसे फाइनल माना गया था। और 28 फरवरी अगर माना गया था तो 14 फरवरी के बाद ये मान लिया जाए कि लगभग 7 दिन और, तो 21-22 फरवरी तक चौराई तक का काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 3 दिन और मान लें तो 22 फरवरी के बाद 3 दिन और अगर आप मानते हैं तो 25 फरवरी तक यहाँ पर पूरा काम बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौराई तक का पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर CRS हो सकता है। इंजन एक पीछे हमारे पीछे आता दिख रहा होगा, पर ये इंजन डीजल इंजन है। ये इंजन इलेक्ट्रिक इंजन अभी यहाँ नहीं चल रहा है। हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया कि रेलवे के रैक पॉइंट की तरफ अभी भी ये कहा जाए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंबे नहीं गाड़े गए हैं। वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंबे कब गाड़े जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ तो एक डीजल इंजन सिवनी में रखना मजबूरी ही होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इंजन चला आ रहा है इसी प्लेटफॉर्म पर, और ये देखिए ये बच्चे यहाँ पर इसको नीचे से पार कर रहे हैं। ऐसे में कोई अगर दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा। इंजन हमारे पीछे से देखिए चला आ रहा है और देखा जाए तो इस इंजन को अगर यहाँ नहीं रुकना है, जैसा सूत्रों का कहना है कि इंजन छिंदवाड़ा से माफ कीजिएगा सीधा नैनपुर की ओर जा रहा है। इस इंजन को अगर यहाँ नहीं रुकना है तो इसे थ्रू लाइन के बीच वाली जो लाइन है, थ्रू लाइन के जरिए जाना चाहिए था। इंजन आपको आता हुआ दिख रहा होगा, डीजल का इंजन। इस तरीके के दृश्य सिवनी के निवासी देखने के लिए तरस रहे हैं। सिवनी के निवासी इस तरीके के दृश्य 2015 में 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा था और तब यहाँ पर इंजन, उसके बाद से इंजन की सीटी यहाँ पर सुनाई नहीं दी। ब्रॉडगेज की सीटी सुनने को तरसते रह गए यहाँ पर लोग। ये देखिए 2 इंजन यहाँ से जाते हुए आपको यहाँ दिख रहे होंगे। एक इंजन ये और एक इंजन इसके पीछे, 2 इंजन यहाँ से गुजर रहे हैं। छिंदवाड़ा से ये नैनपुर जा रहे हैं। ये 2 इंजन यहाँ से गुजरते हुए दिख रहे हैं। और हमने आपको ये भी दिखाया कि यहाँ कुछ समय पहले ये देखिए ये जा रहा है 2 इंजन। कुछ समय पहले इंजन मुश्किल 100 मीटर दूर थे और 2 बच्चे कूदते हुए निकल गए। तो ये इसे क्या कहा जाएगा। सांसद जी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन
आपके समर्थक प्रश्नवाचक चिन्ह कई समूहों में लगाते हैं कि हम आपको क्यों इस बात को आपसे क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं केंद्र का मामला है। उन्हें आप समझाइए कि केंद्र का चूंकि मामला है, केंद्र में जिसकी बात वजनदारी के साथ सुनी जाती है वो होता है सांसद, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का। आप लोकसभा के सांसद हैं बालाघाट संसदीय क्षेत्र के, और ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए ये जवाबदेही नैतिक रूप से आपकी है। सांसद की ये जवाबदेही होती, बुलाइए डीआरएम को, बुलाइए जोनल मैनेजर को। आप एक बार अगर कहेंगे जोनल मैनेजर यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर अटेंड करेंगे, डीआरएम आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर अटेंड करेंगे, क्योंकि आपके साथ सिवनी और बालाघाट जिले का जनादेश है। उस जनादेश को पहचानिए जिस बारे में हम बार बार कहते हैं। उन्हें बुलाकर दिखाइए, ये वीडियो दिखाइए कि बच्चे यहाँ से यहाँ पार कर रहे हैं, इंजन वहां से चला आ रहा है। इससे क्या, इस तरीके का मजाक कब तक चलता रहेगा, ये बात आपको पूछनी चाहिए डीआरएम से या यहाँ जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उन लोगों से। यहाँ जितना भी जो भी काम चल रहा है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पर हुआ, ये भी हमने आपको दिखाया, इंजन चला आ रहा था ये भी दिखाया, और यहाँ फुटओवर ब्रिज बंद पड़ा हुआ है। किसी को अगर उस तरफ से इस तरफ आना है तो उसे नीचे कूद कर आना उसकी मजबूरी होती है, पर उस प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता क्या है? अगर जाना है तो वो प्लेटफॉर्म खत्म होता है, उसके बाद एक बिल्कुल इससे लेवल, इसके क्रॉसिंग जो इसका पटरियों के समतल एक सड़क बनी, एक पाथवे बना हुआ, उससे जाकर उस प्लेटफॉर्म पर या उस तरफ जाना हो, जहां भी जाना हो जाया जा सकता है। इंजन जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, और ये इंजन जा रहा है दरअसल सीधे नैनपुर। अभी तक जो होता आया है, जो चीज़ें दिखी हैं, वो चीज़ें इसी तरीके की सामने आई हैं कि थ्रू लाइन इसलिए बनाई जाती है कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर किसी को रुकना नहीं, कितने आश्चर्य की बात है। डीआरएम स्पेशल आती है, थ्रू लाइन पर आकर रुकती है। यहाँ सिवनी आती है, थ्रू लाइन पर आकर रुकती है, और जिस इंजन को यहाँ से सीधा नैनपुर जाना है वो इस प्लेटफॉर्म से जाता है। कितने मजे की बात है। कुल मिलाकर प्रयोग ही चलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे के सारे प्रयोग। डीआरएम स्पेशल जब रात को आई थी तो उसे प्लेटफॉर्म पर अगर आकर रोक लाया जाता, तब उसको थ्रू लाइन पर ला दिया गया, और जिसे थ्रू लाइन से जाना था, जिसे यहाँ सिवनी में नहीं रुकना है, ना ही हमने आपको दिखाया कॉशन ऑर्डर भी उसे नहीं दिए गए कि कहाँ कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कहाँ क्या करना। कोई कॉशन ऑर्डर यहाँ तो नहीं दिया गया। छिंदवाड़ा में दिया गया हो, चौराई में दिया गया हो तो नहीं कहा जा सकता। उस जो इंजन अभी इस 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, वर्तमान में जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म, इस 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जो इंजन निकला, उस इंजन को जब यहाँ रुकना ही नहीं था तो उसे थ्रू लाइन से जाया जाता। खैर ये इनका अपना तकनीकी मसला हो सकता है। तो ये स्थिति है आज की डेट में, हम आपको दिखा रहे हैं 14 फरवरी की स्थिति। ये यहाँ पर स्थितियां हैं। सांसद जी आप आए थे, इस कमरे में बैठकर आपने बात करी थी। रेलवे के समिति के सदस्य, जो यात्री अधिकार समिति के सदस्य भी आए थे, उनके द्वारा भी यहाँ पर सब देखा गया था। उस बात को भी काफी लंबा समय बीत गया है, अभी भी रेलवे स्टेशन का काम उसके बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। कम से कम ये इस स्टेशन भवन को ही, चूंकि पूरा हो चुका है, ठेकेदार को इसका भुगतान हो चुका होगा, पर इसमें आप अगर वहीं नीचे देखिएगा तो यहाँ पर टाइल्स भी नहीं लगी हैं, उसमें भी टाइल्स नहीं लगी हुई हैं, इस तरफ वाले इसमें भी टाइल्स नहीं लगी हुई हैं। काम बहुत बहुत बाकी है, बहुत अधूरा अभी काम यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में सिवनी से होकर रेलगाड़ी कैसे गुजरेगी, ये एक प्रश्न बना हुआ। रेलवे के सूत्रों का साफ साफ कहना यह है कि अगर यहाँ यात्री सुविधाएं पूरी नहीं होती, यात्री सुविधाएं अगर यहाँ पूरी नहीं होती हैं, तो नागपुर से जबलपुर जो भी रेलगाड़ी यहाँ से डाइवर्ट की जाएगी, जो इटारसी होकर नागपुर से इटारसी होकर जबलपुर जाती है, नागपुर से गोंदिया होकर जबलपुर जाती है, उन्हें अगर यहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा तो यहाँ सिवनी में उन रेलगाड़ियों का स्टॉपेज शायद ही हो। रेलवे बोर्ड के सदस्यों से बात कीजिए, कितनी ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट की जाने वाली हैं। रेलवे बोर्ड के
ट्रैफिक जो टाइम टेबल बनाने वाली EDTT एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल, उनसे बात कीजिए सांसद जी। उनसे पूछिए कि यहाँ से कितनी ट्रेन्स प्रस्तावित हैं जिनको यहाँ से गुजारा जाएगा, और उनके स्टॉपेज सिवनी में हैं क्या। अगर नहीं है तो उनके स्टॉपेज बनाने का प्रयास कीजिए। सिवनी की जनता आपको सदियों तक, दशकों तक याद रखेगी, याद तो अभी भी रखेगी। किस लहजे में याद रखती है, ये सिवनी की जनता खुद तय करने के लिए खुद ही तय करेगी। रेलवे स्टेशन भवन का काम कितना धीमी गति से चल रहा था। लिमटी की लालटेन में जब रेलवे स्टेशन भवन का काम दिखाया गया और ये बात जब ऊपर तक पहुंची, जब ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें रेलवे बोर्ड तक पहुंची, तब वहाँ पर आपको इसका काम में गति आई। यहाँ अगर आप देखें तो बच्चियाँ आपको दिख रही होंगी, देखिए वहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, वहाँ पर तो आपको बच्चियाँ वहाँ फोटो खिंचा रही हैं। फोटोशूट का अड्डा आज भी बना हुआ है। इसे क्या माना जाए? क्या 1500 करोड़ 1200 करोड़ फोटोशूट के अड्डे के लिए खर्च किए गए? केंद्र सरकार का पैसा इसलिए खर्च किया गया? देखिए बच्चियां वहां बैठकर मोबाइल नीचे रखकर देखिए फोटोशूट चल रहा है। ये दौड़ते हुए आ रहे हैं और ऊपर से एक बच्ची वीडियो बना रही है, नीचे से वीडियो बन रहा है। क्या कहा जाए इसे? ये प्लेटफॉर्म की स्थिति आज की डेट में हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ही हमने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को क्यों इस मामले में कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो हमारा कहना सिर्फ इतना है, मीडिया का, पत्रकार का काम सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ गलती हुई है उसे रेखांकित किया जाए। यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, विसंगतियाँ हो रही हैं, नियम कायदे कानून वर्जनाएं किस लिए होती हैं? उनका पालन करने के लिए। अगर उनका पालन नहीं होगा तो अराजकता हावी हो जाएगी, जैसा सिवनी में होती हुई दिख रही है। देख सकते हैं वहाँ बच्चियाँ किस तरह से वहाँ पर फोटोशूट चल रहा है। अभी बमुश्किल 4 मिनट 3 मिनट पहले ही यहाँ से एक इंजन गुजरा है। तब ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि सिवनी में अमान परिवर्तन जो हो रहा है वो एक बतौर मजाक हो रहा है। कुछ करिए, क्योंकि आपको जनादेश दिया है सिवनी की जनता ने, इसलिए आप कुछ करिए। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, यह आपका संसदीय क्षेत्र है। लिमटी की लालटेन के 470वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। ये आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 471वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।